गुड आफ्टरनून। बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो। मॉड्यूल में जो कोई भी अभी तक अटेंडेंस नहीं दिए हो, मॉड्यूल में प्लीज अटेंडेंस अपलोड कर दो 1 बजे तक। थोड़ा सा वेट करते हैं, 2-4 जन ज्वाइन कर जाता है और तो फिर स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल में जो कोई भी अभी तक अटेंडेंस नहीं दिए हो, प्लीज 1 बजे तक दे देना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट डे जो मेरा लास्ट क्लास हुआ था, उसमें हम लोग वेरियस काइंड्स ऑफ, अच्छा मेरा स्क्रीन विजिबल है, मेरा ऑडियो क्लियर है, मेरा ऑडियो क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So लास्ट डे हम लोग जो लास्ट क्लास में जो भी डिस्कशन हुआ था हम लोग का, वो ये हुआ था कि जो वेरियस काइंड्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, या फिर जो मेरा नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, या फिर जिस स्कीम को हम लोग बोलते हैं डीएसपी एफसी और डबल साइड बैंड फुल कैरियर सिस्टम, उस सिस्टम का जो जो डिसएडवांटेजेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इनएफिशिएंसीज है, उस सबको देखते हुए हम लोग वेरियस काइंड्स ऑफ एएम के बारे में हम लोग
ने डिस्कशन किया था कि और क्या दूसरा काइंड्स ऑफ एम या फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हम लोग पा सकते हैं या फिर उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। सो उसमें हम लोगों ने बेसिकली 4 टाइप ऑफ एम के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और पहला था मेरा DSB-FC, दैट इज डबल साइड बैंड फुल कैरियर सिस्टम। सेकेंड वन इज DSB-SC, डबल साइड बैंड suppressed carrier system. Third one is SSB-SC, that is single sideband suppressed carrier system. And fourth one is VSB-SC system or vestigial sideband suppressed carrier system. ओके तो आज हम लोग क्या करेंगे कि DSB-SC या फिर डबल साइडबैंड सिंगल कैरियर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, methods of modulation AM, DSB, DSB-SC and SSB। और यहाँ पे ये जब देखो तुम लोग का जो सिलेबस है, सिलेबस में जो नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन के बारे में हम लोग पढ़ाए हैं या फिर तुम लोग पढ़े हो, वो आता है इस टॉपिक के ऊपर, मेथड्स ऑफ मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन ऑफ AMDSB। जो मेरा नॉर्मल जो डबल साइड बैंड फुल कैरियर सिस्टम होता है या फिर नॉर्मल एम जो होता है उसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं AMDSB। आज हम लोग पढ़ेंगे DSB-SC, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। और उसके बाद हम लोग SSB सिग्नल्स पढ़ेंगे। SSB में सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर में क्या होता है, उसका ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर रिसीवर और सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर VSB करके ये मेरा जो मॉड्यूल है ये मॉड्यूल मेरा खत्म होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर सिस्टम और DSB-SC सिस्टम। ठीक है, द इक्वेशन तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि अब ऑब्वियसली जो मेरा डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर सिस्टम है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेसिकली ये एक ऐसा सिस्टम है या फिर एक ऐसा टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है जिसपे हम लोग क्या करेंगे कि जिसपे हम लोग ये करते हैं, बेसिकली करते ये है कि जो मेरा कैरियर होता है उस कैरियर को हम लोग सप्रेस कर देते हैं। हालांकि हम लोग दोनों साइड बैंड्स को ही भेजते हैं और कैरियर को हम लोग सप्रेस किस लिए करते हैं कि हम लोग को क्या पता चलता है कि जो कैरियर होते हैं या फिर जो कैरियर होता है आफ्टर मॉड्यूलेशन, उस कैरियर के थ्रू या फिर उस कैरियर में कोई भी मैसेज इंफॉर्मेशन हम लोग नहीं भेजते हैं या फिर उसमें कोई मैसेज जो होता है, मैसेज सिग्नल का कोई इंफॉर्मेशन कंटेंट उस कैरियर सिग्नल में नहीं होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो वेव है या फिर वेव का जो इक्वेशन है एम वेव, उस एम वेव के इक्वेशन से, ताकि हम लोग कैरियर को सब आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा पार्ट मेरा कैरियर है और उस कैरियर को हम लोग सप्रेस कर सके। ठीक है, सो सी द इक्वेशन ऑफ एम वेव क्या था मेरा, हाँ, the equation of AM wave in its simplest form, that is single tone modulation, is expressed as। अब क्या है कि AM जो है, AM में हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का जो इक्वेशन है उसको लिया गया है। तो सिंगल टोन, अब क्वेश्चन है कि सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का इक्वेशन को ही हम लोग यहाँ पे क्यों लिए हैं। तो सिंगल टोन मॉड्यूलेशन किसको बोलते हैं, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन था मेरा जो वो ये था कि वो एक नॉर्मल एम्पलीट्यूड ही था, लेकिन नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मेरा क्या होता है, नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग देखते हैं उसपे बेसिकली जो मेरा मैसेज सिग्नल होता है, मैसेज सिग्नल में एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है। ठीक है, और जो मेरा तो और वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होने के कारण ऑब्वियसली जो मेरा सिग्नल हमको मिलेगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो हमको मिलेगा उसमें क्या होगा, एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूलेट करेंगे।
लेकिन जो मेरा सिंगल टोन मॉड्यूलेशन होता है, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन में हम लोग देखेंगे सिंगल टोन मॉड्यूलेशन में मेरा क्या होता है, जो मेरा मैसेज सिग्नल होता है, उस मैसेज सिग्नल में कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल होता है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं, या फिर उसको हम लोग उसका एक मॉड्यूलेशन करते हैं। सो हम लोग यहाँ पे इसीलिए क्या करते हैं कि इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो सिंगल टोन मॉड्यूलेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एम वेव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक ही जो मेरा फ्रीक्वेंसी होता है मैसेज सिग्नल का, सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी रहता है। तो दैट्स व्हाई st इक्वल्स टू a, और सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का जो इक्वेशन है वो हम लोग देख सकते हैं नीचे, दैट इज st इक्वल्स टू st से हम लोग मॉड्यूलेटेड वेव को हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो st इक्वल्स टू a cos ओमेगा ct प्लस a ma क्या है, ma इक्वल्स टू माय मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। तो दिस इज माय इक्वेशन। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन सी दैट कि इसमें क्या है, एक कैरियर कंपोनेंट है जो कि एक कांस्टेंट है, और क्या है कि कैरियर के साथ साथ दो मेरा इंफॉर्मेशन कंटेंट है। ऐसा करना तो जो एम वेव होता है, उस एम वेव में हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन है, इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, कैरियर का कंपोनेंट है और उसके साथ साथ जो कि एक कांस्टेंट है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है, दोनों साइड बैंड्स है। ऑब्वियसली यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ओमेगा सी टी। देवुदा একটু আসতে, देवुदा একটু আসতে। ये cos ओमेगा सी टी जो है, ये cos ओमेगा सी टी अगर हम लोग जो फ्रीक्वेंसी है उस मतलब जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम था मेरा, उस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का जो अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो लोग थोड़ा याद करके देखो, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम था, उसमें हम लोग देख सकते थे कि जो ओमेगा सी टी था वो क्या था, मेरा कैरियर सिग्नल का सेंट्रल फ्रीक्वेंसी था, और जो मेरा मॉड्यूलेटेड वेव था, उस मॉड्यूलेटेड वेव का जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हम लोगों ने देखा था, उस मॉड्यूलेटेड वेव का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या देखे थे कि दोनों साइड बैंड्स जो होते हैं, एक होता है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, एक होता है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो दिस इज ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम एंड दिस इज ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दीज टू आर द साइड बैंड्स। Now from the above equation we can observe that the carrier, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं this is the carrier, जिसमें क्या है, जो उसका एम्पलीट्यूड है वो और फ्रीक्वेंसी है वो एक कांस्टेंट है, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है, which means that the carrier of the amplitude modulated wave does not contain any information। और क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा कैरियर का जो कंपोनेंट है इस इक्वेशन से, उस कैरियर के कंपोनेंट में कोई भी मैसेज इंफॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि हम लोग को क्या पता है, जो मेरा मॉड्यूलेशन होने के बाद क्या होता है, जहां पे एम्पलीट्यूड का वेरिएशन होगा, कैरियर का जिस पार्ट में एम्पलीट्यूड का वेरिएशन होगा, उसी पार्ट में क्या होगा कि इंफॉर्मेशन कंटेंट उसी पार्ट में रहेगा। तो क्योंकि इस पार्ट के लिए जो पहला पार्ट है, उस पार्ट के लिए कोई भी एम्पलीट्यूड में वेरिएशन नहीं है, तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट इसमें कोई भी उसमें तुम्हारा इंफॉर्मेशन कंटेंट उसमें नहीं है। On the other hand, if we observe the power calculation
वहां पे भी हम लोग क्या देखें, पावर कैलकुलेशन, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट फॉर सिंगल टोन मॉड्यूलेशन द रेशियो ऑफ द टोटल पावर टू द कैरियर पावर 1 plus m square where m is the modulation index। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग पहले जो उसका ओरिजिनल तुम्हारा जो मेरा उसका सिग्नल है, उस सिग्नल को हम लोग एनालिसिस किए, फिर उसका जो तुम्हारा उसका पावर का जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन को भी हम लोग एनालिसिस किए। So it is observed that for 100% modulation, about 60% of the total power is required for the transmitting the carrier which does not contain any information. So यहाँ पे जो modulation index है, उस modulation index का जो भी वैल्यूज है, वैल्यूज को अगर पुट करते हैं तो फाइनली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो मेरे को जितना पावर, टोटल जितना पावर लगता है सिग्नल को, जो मेरा एम्पलीट्यूड मॉडरेटेड सिग्नल है उसको ट्रांसमिट करने के लिए, उसमें से 67%, ऑलमोस्ट 70% पावर खाली किसके लिए कंज्यूम होता है, 70% पावर कंज्यूम होता है कि ओनली कैरियर को ट्रांसमिट करने के लिए। और कैरियर में भी क्या है कि कैरियर में भी कोई भी मैसेज का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली हम लोग बोलेंगे इट्स यूजलेस, कोई जरूरत ही नहीं है। Hence, if the carrier is suppressed, only the sidebands remain, and in this way, a saving of 2/3 power may be achieved at 100% modulation। और अच्छा मॉड्यूलेशन, और इसी और इससे अगर ऑब्वियसली तब मेरा आइडिया ये आता है, मतलब सभी का आइडिया ये आता है कि अगर हम लोग पावर को कम पावर, मतलब कैरियर को अगर हम लोग ट्रांसमिट नहीं करते हैं तो कैरियर को, तो क्या है मेरा 1/3 पोर्शन ऑफ पावर में ही क्या हो जाता है कि हमको जो 100% मॉड्यूलेशन का जो टारगेट है उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ सप्रेशन ऑफ कैरियर डज नॉट अफेक्ट द बेसलाइन सिग्नल इन एनी वे। और उसमें मैसेज का इंफॉर्मेशन में या फिर मैसेज का ट्रांसमिशन में कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता। द रिजल्टिंग सिग्नल ऑब्टेन्ड बाय सप्रेसिंग द कैरियर फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड वेव इज कॉल्ड द डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर सिस्टम। और ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि कैरियर को सप्रेस कर देते हैं। दिस सिस्टम इज नोन एज द डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर सिस्टम। Thus, in a double sideband suppressed carrier modulation, there is no such carrier signal, only sidebands are present obviously। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग को देखना है इसका मैथमेटिकल जो भी कैलकुलेशंस है, मॉडल्स है, उसके बारे में। सो इफ xt is modulating signal, obviously हम लोग देखें वो क्या है, xt मेरा मॉडरेटिंग सिग्नल होता है, cos ओमेगा ct जो होता है, जिसको हम लोग ct से सिर्फ डिनोट करते हैं, दैट वाज माय कैरियर सिग्नल। एंड xt cos ओमेगा ct इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ऑब्वियसली सब हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो उसका अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी में डोमेन में उसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आफ्टर फूरियर ट्रांसफॉर्म वी विल गेट दिस equation। Okay, after Fourier transform, we will get this equation, which shows that the spectrum of modulated signal contains only shifted spectrum of signal and there is no carrier component। ठीक है, देर इज नो कैरियर कंपोनेंट। और इससे हम लोग इसको अगर हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म भी करते हैं तो भी उसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कोई कैरियर का कंपोनेंट नहीं है। ऑब्वियसली ये सारा एनालिसिस के बाद हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो कैरियर को हम लोग भेजते हैं इन द डबल साइडबैंड फुल कैरियर सिस्टम, तो द सेंडिंग और द ट्रांसमिटिंग ऑफ द कैरियर इज टोटली unnecessary। So the fact is, however, we know that the modulated signal which contains no carrier but two sidebands is called double sideband suppressed carrier modulation। Fine। तो अब देखो इसका ब्लॉक डायग्राम हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग एक तो डीएसपी सिस्टम को हम लोग फॉर्म करना चाहेंगे तो मुझे एक्स्ट्रा क्या चीज जरूरत होगा सो दैट वी कैन सप्रेस द कैरियर। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पे क्या है, यहाँ से हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दे रहे हैं, दिस इज माय बेसबैंड सिग्नल, दिस इज माय कैरियर x cos ओमेगा ct।
दोनों को जब हम लोग मिक्सिंग करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर देते हैं, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट होता है दैट इज cos ओमेगा ct, दैट इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल. So therefore the DSBC signal is obtained by simply multiplying modulating signal with carrier signal cos omega c that is absorbed by a product modulator. तो यहाँ पे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को यूज करके हम लोग एक DSP SC सिस्टम या फिर डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर सिस्टम को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी, ये हो गया मेरा DSP सिस्टम. देखो यहाँ पे अगर हम लोग ये देखेंगे कि मेरा डिफरेंस दोनों तुम्हारा कैरियर्स मतलब नॉर्मल DSB FC या फिर जो मेरा डबल साइड बैंड फुल कैरियर सिस्टम है और उसके साथ डबल कैरियर सप्रेस कैरियर सिस्टम है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो मेरा डबल साइड बैंड फुल कैरियर सिस्टम था उसमें जो मेरा ये था इक्वेशन था या फिर जो मेरा वेव फॉर्म था वो कुछ इस तरीके से देखने में था. ये जो बीच वाला ये छोटा वाला लोब था, ये छोटा वाला लोब वहां पे हम लोग को देखने को नहीं मिलता था, जो कि हम लोग देख सकते हैं इन द डबल साइड में सप्रेस कैरियर सिस्टम. ओके. So these are the waveforms. This is my modulating signal. तुम लोग ऑलरेडी ये सब देख चुके हैं, मतलब सिमिलर है ऑब्वियसली. मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल जो भी है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल दोनों सिग्नल का जो वेवफॉर्म्स होगा फॉर बोथ फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड टाइम डोमेन दोनों मेरा सेव रहेगा. बस मेरा कंसंट्रेशन कहाँ पे करना है, इन दिस पार्ट में वी कैन सी दिस इज माय DSB-SC सिग्नल, जो कि जो मेरा DSB-FC था, फुल कैरियर सिस्टम था या फिर नॉर्मल AM जो था उससे कुछ अलग तरीके से दिखने में मिलता है मेरा मॉड्यूलेटेड वेव. और ये है मेरा इसका frequency response. Okay. So from the figure, considering only positive side, that is upper side band, this is my upper side band. Okay. Positive side mein, this is my omega c plus omega m is upper side band and omega c minus omega m, matlab this portion is my lower side band. Okay. So वही चीज लिखा गया है कि फ्रॉम द फिगर कंसिडरिंग द पॉजिटिव हाफ, खाली पॉजिटिव हाफ को क्यों कंसिडर किया गया है, क्योंकि हम लोग को पता है कि प्रैक्टिकली नेगेटिव फ्रीक्वेंसी इज नॉट पॉसिबल. सो खाली जो नेगेटिव साइड है उस नेगेटिव साइड को हम लोग किस लिए यूज करते हैं, नेगेटिव साइड को हम लोग यूज करते हैं जस्ट फॉर द मैथमेटिकल पर्पस. ओके. तो दिस इज माय पॉजिटिव साइड और उसमें दोनों साइड बैंड्स हम लोग को क्लियरली विजिबल है. दिस इज माय पॉजिटिव साइड बैंड और अपर साइड बैंड एंड दिस इज माय नेगेटिव साइड बैंड और लोअर साइड बैंड. So distance with the difference between two equal transmission bandwidth of the, और ये जो मेरा टोटल इसका बैंडविड्थ होगा वो कितना होगा, ऑब्वियसली ये इसका जो बैंडविड्थ होगा वही होगा. तो उसका बैंडविड्थ कितना है, ट्वाइस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम. तो यहाँ से ओमेगा सी जो है मेरा कैंसिल आउट हो जाता है एंड ऑब्वियसली वी गेट ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू एम ओमेगा एम. And it is obvious that the bandwidth of DSB-SC modulation is same as that of the general AM. Obviously जो total bandwidth modulation जो मेरा मतलब bandwidth होगा वो जो मेरा normal AM होगा उस नॉर्मल AM के समान ही होगा, क्योंकि खाली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो मेरा कैरियर सिग्नल है उस कैरियर को हम लोग सप्रेस कर रहे हैं, खाली वो कैरियर जो है उस कैरियर को हम लोग नहीं भेज रहे हैं, इसको छोड़ के तो हम लोग एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं रहे हैं. तो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन में या फिर DSB-SC जो टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसमें क्या होता है, उसमें जो मेरा बैंडविड्थ है वो नॉर्मल AM की तरह ही उसका बैंडविड्थ होता है, उसमें बैंडविड्थ में कोई वेरिएशन नहीं होते हैं. लेकिन जब हम लोग SSB देखेंगे, सिंगल साइड में सप्रेस कैरियर, तो वहां पे बैंडविड्थ में कुछ वेरिएशन हम लोग को मिलेंगे, क्योंकि जो मेरा उसमें क्या होगा कि एक साइड बैंड, दोनों साइड बैंड हम लोग नहीं भेजेंगे, सिर्फ एक ही साइड बैंड भेजेंगे.
मे बी द अपर और मे बी द लोअर। तो उसके हिसाब से हम लोग वहां पे देख सकते हैं कि कोई भी एक सेगमेंट भेजने के कारण उसका जो बैंडविड्थ होगा उस बैंडविड्थ में थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। तो दिस इज अबाउट द DSP-SC सिग्नल। अब इसका मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन के बारे में हम लोग देखेंगे, वेरियस मॉड्यूलेशन स्कीम्स और डिमॉड्यूलेशन स्कीम्स। ओके, सो दिस इज माय नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जनरेशन। और उसके बाद हम लोग पहले हम लोग इसका जनरेशन देखेंगे और नेक्स्ट देखेंगे डिमॉड्यूलेशन। तो जनरेशन ऑफ DSP-SC सिग्नल जो है, जनरेशन मीन्स ऑब्वियसली मॉड्यूलेशन पार्ट की हम लोग कैसे उसको मॉड्यूलेट करेंगे, सिग्नल को कैसे जनरेट करेंगे। तो उसके लिए ऑब्वियसली क्या चीज होगा, जरूरत होगा मेरा मॉड्यूलेटर्स का। तो यहाँ पे दो टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर्स अवेलेबल है, एक है मेरा लीनियर मॉड्यूलेटर एंड दूसरा इज नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर, बोथ आर प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। ठीक है, so we need to use a device called a product modulator, जो कि थोड़ा देर पहले यहाँ पे भी हम लोग देखे कि जो मेरा मॉड्यूलेटर यहाँ पे हम लोग यूज किए दैट इज अ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। यहाँ पे देखो जो ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पे हम लोग एक मॉड्यूलेटर्स के बारे में देखे दैट इज अ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। तो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है मेरा लीनियर मॉड्यूलेटर या फिर लीनियर प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, सेकेंड वन इज नॉन लीनियर प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। तो ऑब्वियसली जो मेरा लीनियर प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है उसमें क्या है, लीनियर मींस उसका जो फ्रीक्वेंसी और जो टाइम है, टाइम के साथ जो एम्पलीट्यूड का जो क्या बोलेंगे जो रिलेशन है वो एक लीनियर रिलेशन होगा। नॉन लीनियर में नॉन लीनियर कंपोनेंट यूज करने से वो नॉन लीनियर रिलेशन होगा। तो लीनियर मॉड्यूलेटर में देखो जो ट्रांसफर फंक्शन, तुम लोग कंट्रोल सिस्टम ऑलरेडी पढ़ चुके हो या फिर पढ़ रहे हो, आई थिंक सो पढ़ रहे हो, सेमेस्टर 4 है तो अभी कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हो। तो वहां पे तुम लोग ट्रांसफर फंक्शन पढ़े हो कि आउटपुट बाय इनपुट जो होता है वो ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो ट्रांसफर फंक्शन में भी वैरिड विथ टाइम by applying a time varying signal at certain point। तो ट्रांसफर फंक्शन में क्या होता है, वहां पे भी तुम लोग टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन में पढ़ चुके हो। तो जो गेन होता है, गेन क्या होता है, उसका कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी, the gain is proportional to the signal ft। तो जो मेरा लीनियर मॉड्यूलेटर्स होता है उस पे जो गेन होता है वो क्या होता है, जो मेरा सिग्नल ft है उसके साथ लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है। तो दिस इज द इक्वेशन जहां पे हम लोग देख सकते हैं g इज द गेन। हमेशा गेन को हम लोग g से ही रिप्रेजेंट करते हैं। k is the constant of proportionality and ft equals to gain of varying signal। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग दे सकते हैं इनपुट में एक कैरियर है, यहाँ पे एक xt जो है वो मेरा मैसेज सिग्नल है, और आउटपुट में हम लोग क्या पाते हैं उसका गेन के साथ xt इंटू कॉस ओमेगा ct। तो हेंस टाइप 1 यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, here we can use the gain of the modulator। अच्छा कहीं पे कोई तुम लोग को समझने में प्रॉब्लम होगा तो प्लीज लेट मी नो। okay, here we can see that the gain of the modulator g, gain कितना है, that is gkt। so the output will be v0। आउटपुट को हम लोग v0 से हमेशा डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट मेरा कितना हो गया, लाइक दिस, जो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द आउटपुट। तो v0 इक्वल्स टू आउटपुट को क्योंकि हम लोग v0 से करते हैं डिनोट, तो v0 इंटू एक्स इनपुट, एक्स इनपुट इसका कितना था xt, दिस इज द इनपुट। तो वो वहां से हम लोग को मिल गया दिस वन। तो v0 इज लाइक दिस and this is the modulated DSP-SC signal। in this process we can use the carrier as gain। in this process we can use carrier as gain varying signal xt at the input signal। so यहाँ पे भी हम लोग देखो जो we can use the carrier as the gain varying signal xt as the input। तो इनपुट में हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिर्फ एक नॉर्मल हम लोग xt दे सकते हैं, या फिर xt जो क्या आता है वो गेन को वैरी कराता है, एंड द गेन इज गिवन लाइक दिस, और उससे हम लोग को गेन ऐसा मिलता है। एंड दिस इज अ डायोड रिंग मॉड्यूलेटर यूज्ड फॉर DSP-SC जनरेशन। और यहाँ पे जो होता है वो एक डायोड का रिंग मॉड्यूलेटर होता है। for and thus
और ये जो अनदर वर्जन ऑफ विच इज द अनदर वर्जन ऑफ लीनियर मॉड्यूलेटर, जो रिंग मॉड्यूलेटर होता है वो एक लीनियर मॉड्यूलेटर होता है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटर्स आर नोन एज द लीनियर मॉड्यूलेटर। नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर क्या है? बैलेंस मॉड्यूलेटर, ठीक है, जो कि हम लोग देखेंगे। जो मेरा यहाँ पे है जो हम लोग जो लैब में करते हैं उसमें मेरा बैलेंस मॉड्यूलेटर तुम लोगों को देखने को मिलेगा। So nonlinear modulators are balanced modulator. The modulation can also be achieved by using a nonlinear devices, obviously. And typical nonlinear devices are like diodes and transistors or anything. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं? यहाँ पे देखो एक nonlinear modulator का characteristics दिख रहा है, that is the forward bias characteristics for a normal p junction diode, है कि नहीं? जो फॉरवर्ड बायस में पी जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा दिखने में लग रहा है। और सेमीकंडक्टर डायोड इज अ गुड एग्जांपल एंड द रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज एंड डिवाइसेस, वोल्टेज एंड करंट इज लाइक दिस, जो कि हम लोग देख रहे हैं। और इसका जो इक्वेशन होता है वो किसके फॉर्मेट में रहता है? इसका फॉर्मेट रहता है a equals to ab plus bv square where a and b are the constants। तो ये क्या है? एक पैराबोला का इक्वेशन है, इसलिए इस फॉर्म में रहता है। एंड ये दिस इज माय नॉन लीनियर डिवाइस का या फिर नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर जो है उसका तुम्हारा सर्किट डायग्राम है, जहाँ पे हम लोग देखो दो सिग्नल है एक्सटी है एक बार प्लस माइनस, फिर इसके साथ कॉस ओमेगा टी, दोनों नॉन लीनियर डिवाइस के थ्रू उसको पास कराते हैं। फाइनली उसको एक बैंड पास फिल्टर के थ्रू पास कराते हैं और फिर मुझे जो सिग्नल मिलता है दैट इज modulated signal। तो this is the block diagram of we can say the balanced modulator। This arrangement shows the possible arrangements for a non-linear device for DSP-SC modulator known as the balanced modulator। And the balanced modulators are used to suppress the unwanted carrier in the AM wave। This तो obviously, और ये बैलेंस मॉड्यूलेटर मेरा क्या करता है? जो मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में जो मेरा अनवांटेड कैरियर है, जो कैरियर का मेरा कोई नेसेसिटी है नहीं, उस कैरियर को वो सप्रेस करता है। And the carrier and the modulating signal are applied to the inputs of the balanced modulator and we get the DSP signal with suppressed carrier at the output of the balanced modulator। Thus the output consists of the upper and lower sidebands only। तो क्या है? इसी तरीके से हम लोग खाली अपर और लोअर साइडबैंड को पा सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन of balanced modulator states that if two signals are different frequencies are passed through a nonlinear resistance, then at the output we get the AM signal with suppressed carrier। जो प्रिंसिपल है मेन वो ये है कि अगर दोनों सिग्नल को हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का दोनों सिग्नल को अगर एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस के थ्रू पास कराते हैं तो आउटपुट में हम लोग को एक ऐसा सिग्नल मिलता है जिसका कैरियर ऑलरेडी सप्रेस होता है। तो बस इसी चीज को हम लोग यूज करते हैं, इसी ऑपरेशन इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे जो मेरा नॉन लीनियर डिवाइस के जगह पे या फिर जो नॉन लीनियर डिवाइस हम लोग यूज करते हैं वो या तो एक डायोड हो सकता है या तो एक जेफेट हो सकता है और इवन एक बीजेटी भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी नॉन लीनियर डिवाइस मेरा हो सकता है। एंड टिपिकल टाइप्स ऑफ बैलेंस मॉड्यूलेटर अगर हम लोग देखेंगे तो देयर आर फ्यू काइंड्स ऑफ बैलेंस मॉड्यूलेटर। एक तो होता है कि मेरा डायोड को देके हम लोग यूज कर सकते हैं, दूसरा मेरा होता है फेट को देके। तो वन इज माई रिंग मॉड्यूलेटर एंड सेकेंड वन इज फेट बैलेंस मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट माय जनरेशन ऑफ द DSP-SC सिग्नल। एनीबॉडी, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? एनीबॉडी हैज एनी कंफ्यूजन? तुम लोग पढ़ लेना एक बार, ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो। And next day we will start with the demodulation part, the modulation or the detection of DSP-SC signal। Any confusion? Any confusion? अच्छा, तुम लोग का आज ये दे कि कल देंगे? तुम लोग का एक क्विज लेंगे हम, तो क्विज तुम लोग का आज ले कि कल लेंगे? बताओ, तुम लोग जैसे बोलोगे उसके हिसाब से हम क्विज अरेंज करेंगे। एनीवन?
मतलब तुम लोग हो भी कि नहीं? अगर नहीं हो तो मतलब वो भी बोल दो कि नहीं मैम हम लोग को नहीं सुनना है, नथिंग, हम लोग खाली ऑन करके घर में सोते रहेंगे, हम लोग के लिए वही बेस्ट है। एग्जाम तो हाँ देना मैम। है नहीं तुम लोग को। हाँ ना कुछ नहीं। मैम आज ही ले लीजिए। हाँ मैम आज ही ले लीजिए। कब ले, बोलो टाइमिंग भी बता दो तुम लोग, टाइमिंग बता दो उसके हिसाब से हम अरेंज कर देंगे। 4 बजे, 4 बजे। Yes, ma'am. ओके ठीक है, तो 4 बजे से तुम लोग का क्विज होगा। ओके सो थैंक यू एवरीवन, आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।